हेलो ब्यूटीफुल डिवाइन सोल फैमिली, वेलकम टू आवर चैनल डिवाइन ब्लिस 111 टैरो। मैं मीनाक्षी आप सभी का बहुत सारा वाला वेलकम करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। व्यूअर्स, आज की जो रीडिंग है हम देखने वाले हैं उसमें एंजल्स और एंसिस्टर के मैसेजेस, वो क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं, क्या कुछ इम्पोर्टेंट आपके लिए संदेश है। और यहाँ पर मैं एंजल्स एंड एंसिस्टर्स ओरेकल कार्ड का यूज़ कर रही हूँ। हम देखेंगे आपके रिलेशन में, सिचुएशन में या फिर करियर में क्या कुछ आ रहा है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की हम एनर्जी चेक कर लेंगे। तो ये टाइमलेस और कलेक्टिव की जनरल की रीडिंग होने वाली है। जितना रेजोनेट हो उतना ही करना। आप सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना, साथ ही लाइक और कमेंट में अफर्मेशन जो मैं देती हूँ वो ज़रूर से लिखिएगा। आपके सपोर्ट के लिए बहुत सारा वाला थैंक यू। यूनिवर्स का, एंजल्स का ग्रेटिट्यूड। ओके व्यूअर्स, मैंने शफलिंग अच्छे से कर ली है। लंबी ब्रीथ के साथ आप भी इस रीडिंग को देखिएगा। रिवर्स कार्ड हम नहीं लेंगे। ओके, टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव की रीडिंग है। क्या कुछ आता है, हम सब वेट कर रहे हैं कि डिवाइन हमें क्या कुछ मैसेजेस हमारे लिए आए हुए हैं। मेडिसिन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग। सेकंड, प्रोटेक्शन गार्जियन, ड्रॉप योर शील्ड, ड्रॉप योर शील्ड्स। हाई प्रीस्टेस, हार्नेस मिस्टिक पावर। सो व्यूअर्स, यहाँ पर जो एंसिस्टर और एंजल्स का मैसेज क्लियर है। स्काई फादर, ट्रस्ट इन द अननोन। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर जो आपके एंसिस्टर्स हैं, यहाँ पर आपको क्लियर मैसेज दे रहे हैं, ट्रस्ट इन द अननोन। कुछ ऐसा आपकी लाइफ में घटित हो रहा है और यहाँ पर कर्मा का साल है। जिसने जितना अच्छा वर्क किया है, अच्छे कर्म किए हैं या प्रारब्ध को भी उन्होंने अच्छे से फेस कर लिया है बिना किसी शिकायत के, सरेंडर करके ईश्वर पर अपनी उन्होंने पेशेंस दिखाया है इस जर्नी में। और जो लोग इस जर्नी को समझ चुके हैं तो वो पेशेंसली एक डिवाइन टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं। तो यही कुछ बता रहे हैं इसके अंदर एंसिस्टर्स आपके, कि जो कुछ हो रहा है आपकी प्रोग्रेस के लिए, ग्रोथ के लिए, आपको इस कर्मा साइकिल से निकालने के लिए हो रहा है। तो आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट करना है, बिकॉज़ यूनिवर्स हम सभी के पेरेंट हैं। ओके, यहाँ पर ट्रस्ट इन द अननोन। तो यहाँ पर एक ईगल दिखाया गया है। बहुत ही यहाँ पर बर्ड्स में ये बहुत ही शार्प है और बहुत ही, एक कह सकते हैं कि इस ईगल का जो पंजे से कोई बच नहीं सकता। उसकी नज़रें तेज़, उसका वर्क करने का पैटर्न बहुत ही क्विक उसके एक्शन में आता है ऊपर, और अपनी चीज़ पर खुद पे बिलीव करता है। और अगर आपको एक जनरल में एक एग्ज़ाम्पल भी देती हूँ कि ईगल का एक समय ऐसा आता है जब उसकी एज हो जाती है और ये सक्षम नहीं होता है अपने लिए शिकार करने के लिए, और उसकी चोंच जो है और जिन पंजों से वो शिकार करता है उसकी एक एज हो जाती है। तब वह एक डिसीज़न लेना होता है उसको कि या फिर तो आप भूखे रहकर शिकार करने में अनेबल होता है, या फिर तो भूखे रहकर आप अपना दम तोड़ दें। बट जो ईगल की तरह ये आपके लिए भी है कि या फिर आप सरेंडर नहीं करते हैं, सिचुएशन को समझते नहीं हैं और किसी जर्नी पर हैं, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ही थका देने वाला प्रोसेस है। और कुछ लोग नहीं समझते हैं तो इस लूप में फंस जाते हैं। और गाइडेंस के लिए ईश्वर की अगर आपके ऊपर कृपा है तो आपको गाइडेंस समय समय पर मिलती है
और जो रीडिंग को यहाँ पर देख रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर स्काई फादर जो हमारे ईश्वर हमारे पिता हैं वो हमसे क्या कहना चाहते हैं। इस पिक्चर को यहाँ पर ये इनके फेस को अच्छे से देखिए। ये बहुत बिलीव आप पर दिखा रहे हैं क्योंकि आपने इन पर ट्रस्ट दिखाया है। सिचुएशन ऐसी हुई होगी आपकी लाइफ में कि आप उनसे कह रहे होंगे कितनी मेहनत और क्या, तो ये इसके माध्यम से ही मैं समझा रही हूँ कि ये ईगल हार नहीं मानता है और एक समय पर टॉप पर हिमालय या इसी पहाड़ियों पर चला जाता है और अपनी चोंच को खुद से ही तोड़ तोड़ कर नई चोंच और पंख को एक एक खुद से कुरेदता है। ये बहुत ही टफ और बहुत ही पेनफुल इसकी ये प्रोसेस होता है, बट ये हार नहीं मानता है। तब जाकर उसको एक नई चोंच और नए पंख मिलते हैं, नया बर्थ रीबर्थ होता है और अगेन वह दुनिया में अपने लिए शिकार करना या सरवाइव करने की कंडीशन में आता है। तो यही कुछ कह रहे हैं कि इनसे सीख लेनी है। तो ये मेरा इस बॉटम ऑफ द डेक को एनर्जी को मैंने अच्छे से क्लियर किया है कि ट्रस्ट इन द अननोन तो आपके लिए रिवील होगा बहुत जल्द। आपका फिर से न्यू रीबर्थ होगा। मैं यहाँ पर और भी कुछ देखूंगी कि और क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंसिस्टर्स। और इनको तीनों को मैं एक साथ ही आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। आगे भी हमें आपकी करंट सिचुएशन को देखना है। हाई प्रीस्टेस, यहाँ पर ये कार्ड यूँ ही नहीं आया है। आपके एंसिस्टर पैटर्न में कोई ना कोई इस तरह से ही साइकिक होगा जिनके पास साइकिक एबिलिटी है। यहाँ पर ये कैट फैमिली की ही होती, जैसे टाइगर, लायन, और यहाँ पर तो एक ब्लैक कैट, ये यहाँ पर ब्लैक कैट है। इसकी एक आंख दिखाई गई है, यहाँ पर भी एक आंख है। इसके कमान इनके हाथों में है। एंजल्स के फेदर भी यहाँ दिखाई दे रहे हैं। साथ ही यहाँ पर कोई बर्ड जो है उस तरह का पैटर्न है। ये स्ट्रेट अपने किसी जो ये यहाँ पर आपका आया है तो कोई ना कोई एंसिस्टर्स आपके लेडी फिगर है, यहाँ पर साइकिक है और ये डिसिप्लिन में है और ये कुछ इंडिकेट कर रही है हार्नेस मिस्टिक पावर। आपके पास भी इसी तरह की पावर दी गई है। आप जो यहाँ पर व्यूअर्स हैं आपके पास साइकिक एबिलिटी है। आपको इंट्यूटिवली बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज हो जाता है और आप पहचान लेते हैं कि सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है। आप जिस भी अभी सिचुएशन में हैं वहाँ पर आप बहुत कुछ फेस कर चुके हैं और आप ही के एंसेस्टर पैटर्न में इस तरह की लेडी रही होंगी और वो आपको गाइड करी, क्योंकि यहाँ पर 2 दिखाया गया है। तो आप भी साइकिक हैं और आपके पीछे बैक में है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। समय समय पर आपको प्रोटेक्शन दी जाएगी। ओके, प्रोटेक्शन गार्जियन, यहाँ पर भी इनका ये शील्ड है। ड्रॉप योर शील्ड, आप में इतनी पावर आ चुकी है। सेकंड कार्ड मुझे बता रहा है, देखिए यहाँ पर एक यहाँ पर इजिप्शियन या इस तरह के ओल्ड पैटर्न दिखाया गया है और यहाँ पर एकदम देवी मूर्ति, एंजल्स के फेदर यहाँ पर भी है। अगेन यहाँ पर पिकॉक और यहाँ पर ये थर्ड आई चक्रा पर यहाँ पर एक आंख है, यहाँ पे दोनों, मतलब इतना आपको क्लियर होगा कि आप फेस कर सकते हैं। यहाँ पर साइड फेस है और आपके पास यहाँ पर ये किसी तरह का अस्त्र तो नहीं है, बट आपके पास एक प्रोटेक्शन के लिए जैसे यहाँ पर इनके हाथों में है और आपको भी पावर दी गई है। उसी तरह से सेकेंड रूप आपको गार्जियन, आपको इतना ये गाइड कर भी रहे हैं और आप में इतनी एबिलिटी है। यहाँ पर ये हाथ दिखाया गया है। हो सकता है आप रेकी हीलर हों या हीलर हों, आपके हाथों में पावर है। आप कोई ना कोई ऐसा डॉक्टर या आप कोई ऐसे आर्टिस्ट हैं, आप कलाकार हैं, या फिर आप कोई ऐसा प्रोफेशन है आपका जो हाथ से जुड़ा हुआ है। कोई ज्योतिष हो सकते हैं, अकल्ट साइंस में हो सकते हैं, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हैं या ब्यूटिशियन हो सकते हैं, जो ये हाथों का काम है। आर्टिस्ट, यहाँ पर पावर है, ये खुद आपको पावर दे रही हैं। यहाँ पर थर्ड आई चक्रा ओपन है, यहाँ पर एंजल्स के फेदर हैं और मुझे यहाँ पर कुछ राधा रानी का ही एक स्वरूप दिख रहा है, लेडी गोडेजेस। ओके, तो प्रोटेक्शन गार्जियंस, ड्रॉप योर शील्ड। अब आप में इतनी साइकिक पावर है कि आप अपने आने वाले समय में अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। आपको इतनी नॉलेज है कि किस तरह से आपको मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना है। आप कैरियर में भी कुछ अच्छा कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको सही गलत का पता है, आपको ना कहना भी आता है और आपको साइकिक एबिलिटी है कि आप अपने पावर को पहचानें। मेडिसिन मदर, ऑनर योर इनर नोइंग। ये देखिए यहाँ पर अगेन, यहाँ पर फ्रंट फेस एंड यहाँ पर
अगेन इन्फिनेटिव का साइन आया हुआ है, एक लगातार एक लूप। बहुत कुछ ये जो पिक्चर है, खूबसूरत पिक्चर, ये बहुत कुछ बता रही हैं। यहाँ पर मदर, यहाँ पर गार्जियन एंड यहाँ पर हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस को यहाँ पर हम लोग जैसे नन होते हैं या एक ज्योतिषी पंडित, बिग पोस्ट जो कि अकल्ट साइंस टाइप का है, तो यहाँ पर भी इसी तरह की पावर दिख रही है। और ये गार्जियन आपके संरक्षक हैं और मेडिसिन मदर, ये भी यहाँ पर आ चुकी हैं। यहाँ पर फादर एंड मदर दोनों का आप देखिए, एक कपल, यूनिवर्स फादर हैं, सिंगल। आप ईश्वरी शक्ति को, परम शक्ति को आप किस रूप में लेते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बड़ा मैसेज है। आप जो भी इंट्यूटिव, आप जो भी डिसीज़न ले रहे हैं वो सही है। आप अभी तक की जर्नी में बिल्कुल सही पथ पर हैं और आगे भी आपको गाइड किया जाएगा। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपके एंसेस्टर्स को आप बोलिए, बिकॉज़ वो ही आपको यहाँ पर गाइड करते आए हैं, आपके बराबर आपके साथ हैं और आगे भी हैं। प्रोटेक्शन शील्ड दी गई है, यूनिवर्स आपके साथ है। ओके व्यूअर्स, ये है डिवाइन मैसेजेस के आप अपनी इनर पावर को पहचानें। आपने जो भी फाउंडेशन है कि ये नहीं करना, ये क्या करेंगे तो कुछ गलत तो नहीं, आप सही पथ पर हैं। बिग मैसेज, सही पथ पर हैं और आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है। यहाँ पर मैं अगेन देखती हूँ व्हाट नेक्स्ट। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के लिए हम निकालेंगे कुछ कार्ड्स। व्यूअर्स, चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि क्या कुछ मैं और अच्छी रीडिंग वगैरह लेकर आ सकूं। द फुल कार्ड मेजर अरकाना से। द एम्प्रेस, पेज ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ पेंटाकल्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है डेविल। नंबर 15 इज इम्पोर्टेंट, कैप्रिकॉर्न। आई होप आपको कार्ड जो है अच्छे से विजिबल हों। व्यूअर्स, यहाँ पर मेजर अरकाना के मैंने आपको कार्ड्स बता दिए हैं। नंबर 3 इज़ इम्पोर्टेंट, 7, 5 एंड यहाँ पर 15, 6 नंबर। क्या कुछ नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। व्यूअर्स, डेफिनेटली यहाँ पर आपकी, यहाँ पर द डेविल की एनर्जी आई है। इसको मुझे, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, इसको मुझे एक्सप्लेन करना है। टॉक्सिक कोई रिलेशन, टॉक्सिक क्योंकि यहाँ पर 2 कपल हैं और ये इनको होल्ड किए हुए चेन से। यहाँ पर टॉक्सिसिटी है किसी रिलेशन में। 2 पर्सन यहाँ दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर किसी रिलेशन को कंट्रोल किया गया है एक डेविल एनर्जी के साथ। एडिक्शन है, लस्ट है, कंट्रोल। यहाँ पर जो आया है कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें आपको बहुत कुछ हिडन और बहुत ही डार्क साइड रही है। ये आपका बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, डार्क साइड, जो कुछ पता नहीं। इस वजह से इतने बड़े कार्ड्स आए आपके लिए। मैं यहाँ पर देखना चाहूँगी द फूल कार्ड के लिए। एक एक कार्ड में निकालूंगी इनके फूल कार्ड को, यहाँ पर क्यों आया है, एक एक कार्ड निकालूंगी द फूल कार्ड के लिए, क्लियर करने के लिए, इसका क्लियरिफिकेशन।
अगेन फूल कार्ड ने ही जो है क्लियर करने के लिए, क्लियरिफिकेशन के लिए आया है। पेज ऑफ सॉर्ड्स के नीचे द मून, इसको क्लियर करिएगा किंग ऑफ सॉर्ड्स को। 7 ऑफ पेंटाकल्स के लिए 2 कार्ड आ गए हैं, हम रखेंगे इसको। एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन 2 कार्ड आ चुके हैं। एम्प्रेस आया है, द हैंगमैन, एंड यहाँ पर आया है 9 ऑफ पेंटाकल्स एंड 6 ऑफ पेंटाकल्स। पेंटाकल्स की एनर्जी के नीचे ही पेंटाकल्स की एनर्जी आई है। आपके पास, प्रेजेंट, फ्यूचर में व्हाट नेक्स्ट, रिलेशनशिप, और उसी को हम देख रहे हैं यहाँ पर। ये 2 कार्ड साथ हैं और यहाँ पर जो है द हैंगमैन। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटाकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एम्प्रेस, द फूल कार्ड। यहाँ पर आप द एम्प्रेस, यहाँ पेज ऑफ वॉन्ड्स, फूल को फूल कार्ड नहीं किया है, और यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। इस पर्सन ने, ये टॉक्सिक आपकी लाइफ में पर्सन है जिसने बहुत कुछ सीक्रेट रखा है, और 2 कार्ड मून और डेविल का नेगेटिव कार्ड आए हैं। यहाँ पर स्पेल वर्क काम किया है, सीक्रेट्स हैं, इल्यूजन रखा है इस, और ये बंदा अब आपके रिलेशन में आपको, सोशल मीडिया को आपको चेक कर रहा है। नंबर 15 एंड नंबर 18। एक जो द एम्प्रेस आया है वो आपकी एनर्जी प्रारंभ में थी, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी के साथ। आपने इस रिलेशन में, जब ये रिलेशन आपकी लाइफ में आया था, आपके ओरा को देखकर, क्योंकि उन्हें पता है कि फ्यूचर में आप एक, अगर शादी भी होती है तो आप बहुत कुछ ग्रह लक्ष्मी, एक लक्ष्मी की तरह आप द एम्प्रेस, यहाँ पर जो बहुत कुछ वर्क करने के बाद और एक एज, एक काफ़ी समय एक शादी में बिताने के बाद, द एम्प्रेस प्रेग्नेंट लेडी का भी होता है, नर्चर करने वाली मदर फिगर है ये। आप इनकी वाइफ हो सकते हैं। यहाँ पर ये कार्ड है, और ये बहुत खूबसूरत एनर्जी में कैरियर भी होगा आपके पास इस खूबसूरत एनर्जी के साथ। बट अब जो है आप पूरे घर को संभालते हुए दिख रहे हैं, और क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ हो रहा है वो भी मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहती हूँ। फूल की एनर्जी है, ईश्वर पर विश्वास करने वाली एनर्जी, द फूल कार्ड। आपने ब्लाइंडली ट्रस्ट किया किसी पर्सन पर, किसी रिलेशन पर, ये कोई भी हो सकता है, तो आप अपने अपने हिसाब से लीजिएगा कि पार्टनरशिप में किस तरह का रिलेशन रहा है। बट यहाँ पर मदर फिगर आई है, तो कन्फर्मली यहाँ पर आपकी शादी या फिर कोई सेकंड रिलेशन, ओके, जिसके साथ भी आपका अभी, जिसको सोचकर आप देख रहे हैं ये रीडिंग को, द फूल को फूल कार्ड नहीं, आपने ईश्वर पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करके शुरू से ही आपका इस तरह का रहा होगा। और इस ओरा को, जैसा बार बार मैं कह रही हूँ कि आपकी बहुत ही ब्यूटीफुल ओरा रहा होगा, जिसकी वजह से ये टॉक्सिक पर्सन आपसे अट्रैक्ट हुआ है। फिर भी इस रिश्ते में आपने बिलीव करके आपकी शादी भी हुई होगी, और आप इसकी टॉक्सिसिटी को, इस पर्सन की, सहन कर रहे थे। द मून कार्ड इल्यूजन में रखा हुआ है। यहाँ पर मदर फिगर भी काम कर सकती है आपके लिए। उल्हाने, बातों को छुपाया जाना, हिडन रखना, अमावस्या पूर्णिमा पर आपके साथ
यानी कि यहाँ पर एक गाइडेंस भी है, मुझे अभी दिमाग में आ रहा है कि आपको ट्रैवलिंग भी नहीं करनी चाहिए। अगर आपके साढ़े साथी भी चल रही है और अमावस्या पूर्णिमा पर मूड जो है फ्लक्चुएशन करते हैं। यहाँ पर द मून का कार्ड ये भी बता रहा है कि आपके मदर फिगर या आपकी मम्मी है या आपकी सासू माँ है या फिर आप जहाँ शादी करके गई वहाँ पर आपके रिलेशन एक किसी लेडी से अच्छे नहीं हैं। ओके, और आप डिप्रेशन में भी रहते हैं, कुछ कह नहीं पाते हैं। अब जो है आपने आवाज़ उठाई और अब इस थ्रोन पर हैं। ओके, इस पर्सन के साथ अगर हैं, आप रिलेशन में थे, तब आपसे बहुत कुछ हिडन था और आपको आपके मन का कुछ किया नहीं देते होंगे। यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। ये पर्सन आपको बहुत कंट्रोल करता होगा, मैनिपुलेटिव, बोलना कुछ और करना कुछ, बताना कुछ। और इस पर्सन ने सोचा, यहाँ पर सोर्स की एनर्जी आई है, पहले स्टॉक किया और अब ये किंग की इस पोजीशन में है। अगर आपसे सेपरेशन है या फिर आपसे कुछ छुपा कर आप ही का पैसा, क्योंकि आगे पैसे की 7 ऑफ इसकी एनर्जी आई है। ये पर्सन अगर इंटरटेन कर रहे हैं अपने घर वालों को, आपसे बात छुपाया जाए, आपके लिए इस तरह का तलवार उठा रखी है आपके इस रिलेशन में आपको बैक करके। तो यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ कि ये पर्सन जो है अब क्या इसके लिए व्हाट नेक्स्ट। आपके लिए तो आपने जब इस रिलेशन में थे तो इस तरह की टॉक्सिसिटी को सहन किया। ये पर्सन जो है इस रिलेशन में बहुत आगे तक आपको कंट्रोल करता रहा, आपको हर चीज़ की पाबंदी होगी। इसको जेलेसी है एक्चुअल में, आपको कहीं जाने ना देना, लोगों से बात नहीं करने देना। लोगों में आपकी इसने बदनामी भी की होगी, इस पर्सन ने, इसके घर वालों ने। आपका पैसा आपको नहीं दिया गया, कैसे? इसके नीचे 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर सेपरेशन को भी दिखा रहा है। आप दूर रहते हैं इस पर्सन से, आप अपने शायद पीयर भी रहते हों या कहीं आपने अपना इससे डिस्टेंस बनाकर अलग जगह रह रहे हों। ये पर्सन, क्योंकि आपकी एनर्जी आई है, ये पर्सन जो है अपने पैसों का वेट कर रहा है। जिस भी पार्टी में कनेक्शन में ये पर्सन है, आपके पैसे 9 ऑफ पेंटाकल्स, ये आपकी एनर्जी है। अच्छा, यहाँ पर आपके अगर हस्बैंड भी हैं तो सैलरी में से पूरा पैसा नहीं देना, या आपका यहाँ पर कोई कोर्ट केस मेंटेनेंस का भी चल रहा है तो वहाँ पर पैसा नहीं दिया तो आपने कोई कोर्ट केस भी कर रखा होगा। ये अपने जिस आपको रोक कर गृह लक्ष्मी को तवज्जो न दी तो ईश्वर ने इनको पैसे रोक लिए। ये अपने पैसों का जहाँ भी गए हैं अच्छा सोच के गए हैं, या इनके घर वालों के पास तो हो सकता है कि आपकी सगाई हो रही है, शादी हो चुकी है, या आप इनके साथ जब रह रहे होंगे तो आपको बताते होंगे कि पैसा नहीं है, तब तो इनके पास आपको देने के लिए पैसा नहीं था। बट जब आपके साथ ऐसा किया तो डिवाइन ने इनके पैसे रोके हुए हैं। और आपके देखो, आपके सेल्फ लव में या बर्ड है, गुड न्यूज़ भी आ रही है, और आप जो पहले की एनर्जी में थे वैसी एनर्जी में फिर से आ गए हैं। इस एनर्जी के बीच में ये आपकी एनर्जी ये थी, द मून। किसी से बात नहीं करना, अकेले रहना, किसी को कुछ समझ नहीं पाना, कांटेक्ट लोगों से ख़त्म, लोगों को समझाना मुश्किल, इस पर्सन से बात करना मुश्किल, इसको समझाना मुश्किल। आपने ईश्वर से बहुत प्रेयर किया है, आपके एंसिस्टर आए हैं, आपके एंजल्स आए हैं आपकी मदद के लिए। सो व्हाट नेक्स्ट, आपके पास भर भर के डिवाइन की तरफ से 9 ऑफ पेंटाकल्स, जैसा कि आप दिख रहे हैं अपने थ्रोन पर। आपने बहुत मुश्किल से ये हासिल किया है। इसमें सब पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब चीज़ आई है। ये पैसा इस पर्सन ने आपका रोका ना। 6 ऑफ पेंटाकल्स, पैसा छुपाया है, पैसे में हेरा फेरी। यहाँ पर ईश्वर ने इनके पैसे रोक रखे हैं, पर आपके पास अब सब चीज़ के समझने के बाद आपने वर्क किया है। जहाँ पर ये हैं वहाँ पर वर्क प्लेस में या इनके साथ के लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, आपस में लड़ाई हो रही है। ये इस सिचुएशन को समझ नहीं पाया है। जहाँ पर भी ये पर्सन गए हैं, जिनका साथ दिया है, वो लोग आपस में लड़ा रहे हैं। यहाँ लड़ाई दिख रही है, केओस, कॉन्फ्लिक्ट्स, डिसएग्रीमेंट, कंपटीशन एंड टेंशन, टू मच केओस। यहाँ पर सब
आपस में ही इन लोगों ने जो आपके खिलाफ सब कुछ काम किया, यहाँ पर देखिए द मून, यहाँ पर मल्टीपल लोगों के साथ रहकर आपको डिमोटिवेट किया। सालों साल आप इस परेशानी में रहे होंगे। 7.5 भी शनि की स्थिति भी चल रही होगी। आप वर्क प्लेस पे भी आपके लोग काम छोड़कर जा रहे होंगे, आपको डिले महसूस हुआ होगा, कोई चीज़ मेरे लिए क्यों नहीं हो रही है। ये सब चीज़ें यहाँ पर आई हैं। ये पर्सन द हैंगमैन आपकी एनर्जी से बहुत इम्प्रेस है, और द हैंगमैन खुद की सिचुएशन में ये जहाँ गए वहाँ द हैंगमैन बुराई का साथ दिया, खुद बुरे कर्म किए, ईश्वर ने इनको इस तरह से उल्टा टंगा दिया है। आपको ऐसा करना चाह रहे थे बट आप द एम्प्रेस की एनर्जी में निखर कर आए हैं। 2 बार ये आ गया है, 2 बार कार्ड आया है। डेफिनेटली आपने बहुत अच्छी ग्रोथ करी है। डिवाइन के इतने प्यारे कार्ड्स आपके एंसेस्टर एंड एंजल्स के कार्ड आए हैं, उससे ये समझ सकते हैं। एंड यहाँ पर और भी देख लेते हैं कि ये पर्सन जो है केओस की यहाँ पर स्थिति है, और भी क्या कुछ डिवाइन मैसेज दे रहे हैं। आपकी तो द एम्प्रेस पर एनर्जी आ चुकी है। कुछ कार्ड्स लेंगे। और क्या बताना चाहते हैं। सन कार्ड, आप जैसा कर रहे हैं वैसा करते रहिए, बिकॉज आपके लिए तो द सन कार्ड आया है। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर भी आया था कार्ड, एंड यहाँ पर भी बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी के अंदर आया है। सोरो में है ये पर्सन, गिल्ट है, रिग्रेट है जो इन्होंने किया। आपके लिए द सन कार्ड आया है। ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन था, और अभी भी ये स्टक सिचुएशन में, जब तक ये अपनी कन्फेस नहीं करते हैं, सुधर कर नहीं आते हैं, डिवाइन अभी इनके लिए कर्मा बाकी है। आप सोलमेट जर्नी में भी हाई लेवल के सोलमेट होंगे, पास्ट लाइफ कनेक्शन, ओके। और यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी भी दिखाई दे रही है। कुछ के लिए यहाँ पर हाई लेवल के आप सोलमेट रहे होंगे, वो भी बहुत ट्रिगर करते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हैं, तो ये पर्सन आपके पास सेपरेशन को ख़त्म करके आपके पास आने के लिए सोच रहा है। 3 ऑफ सोर्ड्स के आने की वजह से कहा, या देखो पेंटाकल्स रुके हैं, क्लियर हेरा फेरी पैसों में करी है, अपने लिए स्वार्थ सोच के अच्छे गए हैं। घर के बड़े बेटे हो सकते हैं, इनके ऊपर लोन है, कर्जा है, और आपकी एम्प्रेस की एनर्जी को देखकर फिर से दौड़ा भागा सा ये पर्सन आ रहा है, द चैरियट। और अब जो आ रहे हैं तो यहाँ पर इसको कंफर्म है, अब जो डेविल एनर्जी है यहाँ पर थोड़ी सी नेगेटिव, बट ये बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है, बहुत पॉजिटिव कार्ड। इसको अर्जुन की तरह माने, जिसका लक्ष्य जो है ये आपकी एनर्जी के लिए आ रहा था, तब बहुत बेस्ट है। बट यहाँ पर कुछ अच्छी एनर्जी इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि प्रारंभ से ही डेविल एनर्जी, इतनी जल्दी ये सुधर नहीं सकते, इनको तो टाइम लगेगा। जहाँ गए यहाँ बर्डन महसूस हो रहा है। आपको रखना चाह रहे थे, बट आप अगर आपको ये सोच रहे हैं कि इस कंडीशन में फिर से आपकी ये हालत हो, डिवाइन ये होने नहीं देगा। आप इस एनर्जी से कब का ही निकल चुके हैं। ये इनके लिए है ये कार्ड। इनको अभी बहुत वर्क करना है, पैसा अभी इनके पास नहीं है। ओके व्यूअर्स, यहाँ पर आपके लिए क्या कुछ गाइडेंस है। आपके 10 सेन की पॉजिटिव कार्ड आया है, हैप्पीनेस है आपके लिए। आपको पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग फिर से आकर अपने को इसी स्थिति में उनको अपना मतलब लगता है। विश फुलफिलमेंट हो आप उनके लिए। गुड लक हो। ग्रह लक्ष्मी, जिसकी पहले कोई कदर नहीं हुई है, और अब जब इनके पास पैसा नहीं है या कुछ देना होगा, यू हैव समवन इन योर लाइफ, आई वॉन्ट क्लियरिटी। आपने किस तरह से प्रोग्रेस किए ये पूछना भी चाह रहे हैं, और इनको इस बात की क्लियरिटी चाहिए। अब इनको क्लियरिटी भी चाहिए। माई करंट सिचुएशन, आई एम गोइंग थ्रू वर्स्ट फेस ऑफ माई लाइफ, ये आपसे कहना चाह रहे हैं। अगर कम्युनिकेशन नहीं है, वैसे तो यहाँ पर स्पाई कर रहे हैं, आपकी एनर्जी को यहाँ पर देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, या फिर आपके पता लगा रहे हैं आसपास के माहौल से, लोगों से, फ्रेंड सर्कल से कांटेक्ट करके।
ये देखिए, इतने ब्यूटीफुल कार्ड आपके लिए आए हैं। आप अपनी सबसे पहले तो पीठ थपथपाइए, क्योंकि बहुत मुश्किल से कितना सफ़र किया होगा, कितना ये स्पाई कर रहा है पर्सन आपको। इस एनर्जी को भी पीछे रखते हैं। ये देखिए, ये आपकी एनर्जी है। और यहाँ पर 2 बार एम्प्रेस का आना कन्फर्म, आपने अपने लिए बहुत बेटर चीज़ कर ली है। और यहाँ पर ये पर्सन अगेन, अब फिर से इतना पीछे मुड़कर इनके लिए डाउन होना, ये मूर्खता है। आप आगे बढ़ते रहिए। पैसा इनके पास नहीं है। ये देखिए, मेजर अरकाना से द मून कार्ड, पास्ट की आपकी ऐसी स्थिति है। और कुछ क्या बताना चाह रहे हैं, खुद ही यहाँ पर आ चुका है क्लियरिटी। यहाँ पर व्यूअर्स, थोड़ा सा मैंने यहाँ पर कार्ड्स को इस तरह से रखा। मैं फिर से एक बार आपके लिए, हैप्पी एनर्जी है। सो मुझे खुशी है, मैंने कार्ड्स को आपको लेकर दिखाए हैं अच्छे से कि द सन का कार्ड में जो यहाँ रखना है, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी। ओके व्यूअर्स, यहाँ पर ये क्लियर कर चुकी थी। माई करंट सिचुएशन, आई एम गोइंग थ्रू वर्स्ट फेस ऑफ माई लाइफ, ट्रस्ट द प्रोसेस। जो कि आपके पास मैसेज आ चुका है मेडिसिन मदर का, और साथ में बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी थी। आप यूनिवर्स पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करें, बी पेशेंट, हैव फेथ। वही कार्ड जो आए हैं, ट्रस्ट इन द अननोन, स्काई फादर। ओके, ये यही मैसेज यहाँ पर क्लियर हो रहा है। ट्रस्ट द प्रोसेस, आप यूनिवर्स पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करें, बी पेशेंट, हैव फेथ। आई एम ब्लेस्ड फॉर ऑल आई हैव। आप ब्लेस्ड हैं। बहुत अच्छी रीडिंग आई है। और प्लीज़ आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में इस एनर्जी को क्लेम करिए। इतनी खूबसूरत एनर्जी आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखना है। और जो ये यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जो तीनों चीज़ बोलूँगी, आपको एक एक करके लिखना है, अपने लिए क्लेम करना है इस एनर्जी को। और मैं भी यहाँ पर यूनिवर्स से क्लेम करती हूँ इस एनर्जी को। आई एम ब्लेस्ड फॉर ऑल आई हैव। आई एम ब्लेस्ड फॉर ऑल आई हैव। आई एम हैप्पी बीइंग हु आई एम। आई एम वर्दी ऑफ एवरीथिंग आई डिज़ायर। सो बहुत कुछ हमें यहाँ पर एंसेस्टर्स एंड एंजल से क्लियरिटी मिली है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। यहाँ पर इनिशियल लेटर्स की मुझे देखना है, क्या कुछ व्यूअर्स के पार्टनर का यहाँ पर ये गिर चुके थे, मुझे लेना है इनको। और भी क्या कुछ है। ओके, ये द फूल कार्ड फिर से आया है। व्यूअर्स यहाँ नीचे गिर चुके थे, मुझे इनको वापस लेना है। फिर से मैं लेती हूँ। ओके, इनफ। लेटर ए, लेटर एम, लेटर यू, ये अगेन द फूल कार्ड। ये पर्सन आ भी रहा है ना, तो स्टेबिलिटी नहीं देगा। रिलेशन में ये गुड नहीं है कार्ड, कैरियर में अच्छा है। द फूल कार्ड, ये थर्ड टाइम, इसमें भी क्लियरिटी। जो हैंडमेड मैसेजेस है ना, वो भी बहुत क्लियरिटी दे रहे हैं। किसी वीडियो में मैं सिर्फ अपने हाथ से बना हुआ जो हैंडमेड जो है डिवाइन की तरफ से जो डाउनलोड्स होते हैं, वो मैसेजेस को पिकअप करते हैं। व्यूअर्स, मैं कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आऊँगी, आप उसको भी ज़रूर से देखिएगा।
मुझे अभी उसका अब इंट्यूशन आ रहा है कि मैं अब उसे बनाना चाहिए। पी, लेटर पी, लेटर के, लेटर जे, अगेन कन्फर्म यू, एस, लेटर आर, आपका या आपके पार्टनर का नाम हो सकता है, जिन किसी के लिए भी दिखा है, सिबलिंग्स के लिए दिखा है। आई, ओ, आर एंड यू। यू यहाँ पर एम, लेटर यहाँ पर यू 1 2 3 बार, 3 टाइम्स, 3 बार ही आया है। यू यू यू, जिस तरह से एम्प्रेस आया ना, बार बार एम्प्रेस आ रहा था, गुड कार्ड आ रहे थे, 9 ऑफ पेंटिकल सेल्फ, यहाँ पर एम भी 2 बार आया है। ये यू डब्ल्यू भी हो सकता है। और इस तरह से अगर देखें, जैसे 6 और 9 हम लिखते हैं, वो ट्विन फ्लेम जर्नी में जिस तरह से होता है ना, यिंग यांग बने हुए, उसी तरह से ये भी है, मिरर, एक दूसरे को मिरर करते होंगे। और यहाँ पर आर भी 2 बार है। ठीक है व्यूअर्स, ये थी आज की आपकी रीडिंग। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।